नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 29 साल की एक महिला पूरे 19 दिनों तक एक फ्रिज में बंद थी, वो भी करीब 40 टुकड़ों में। जिस कमरे में ये फ्रिज था, उस कमरे की फर्श तक पर लाश के टुकड़े बिखरे पड़े थे। क्राइम सीन कुछ ऐसा था कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम को टुकड़ों और सबूतों को समेटने के लिए एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर के कर्मचारियों तक को बुलाना पड़ा। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि वो हर रोज अपने घर से सुबह 9:30 बजे निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ और बहन इसी बेंगलुरु में रहा करते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो जाता है। उसकी माँ और बहन लगातार फोन करते हैं, पर बात नहीं हुई। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कांटेक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया। मकान मालिक महालक्ष्मी की मां को फोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी की मां से बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जाती है। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंच जाती। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सर, महालक्ष्मी का सर। अब की लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान है। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दा घर भेज दिया। ನಾನು ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहा करता था। 2019 में ही महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमन टीम लीडर की नौकरी मिली। दोनों बेंगलुरु के ही नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों को एक बेटी हुई। 2023 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, जबकि महालक्ष्मी ने व्याली कवल इलाके में 5 महीने पहले यहाँ किराए का एक कमरा ले लिया। अब वो यहाँ अकेली रहती थी। हर 15 दिन या महीने में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच अब इस दूरी की वजह लव ट्रायंगल थी। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था और इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के इस घर में आ गई। और उत्तराखंड ಅಶ್ರಫ್ ಯಾರು, ಏನಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ? The case from all angles and more or less the culprit who is or the prime suspect किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो पुलिस ये तक जानती हो कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, तो जाहिर है वो कातिल का असली नाम और चेहरा भी जरूर जानती होगी। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द वो चेहरा और नाम भी सामने होगा।